हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप लोगों का आज इकोनॉमिक्स का पेपर था। आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। बाकी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे आपको, माइक्रो के भी और मैक्रो के भी। तो अब पेपर तो आपका हो चुका है, तो क्यों ना थोड़ा सा एनालिसिस कर ले कि कितना पेपर मैंने आपको बताया, जो क्वेश्चंस बताया उसमें से कितने नंबर का पेपर आ गया, वो हम चेक कर लेते हैं। मैंने क्लास एक शीट तैयार की जिससे मैं बता सकूं आपको कि कितने नंबर तक का पेपर आया हुआ है, जो भी मैंने आपको इंपोर्टेंट बताया उसमें से। बेसिकली क्या होता है कि जो पेपर जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं उसको रीचेकिंग नहीं करा जाता उसमें, मतलब कितना आया कितना नहीं आया। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं कितने नंबर का पेपर उसमें से फंसा है। अगर आपने सारा कर लिया होगा तो कितने नंबर आपको पक्का मिलेंगे, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने ले लिए। देखिए, मैंने आपको जो भी बताया हुआ था, मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए थे आपको, उन क्वेश्चन में कहीं भी न्यूमेरिकल नहीं था, सारे के सारे थ्योरी थे। और न्यूमेरिकल आया है क्लास अप्रोक्सीमेटली, एक क्वेश्चन आया था क्लास 6 नंबर का। एक क्वेश्चन जो क्लास न्यूमेरिकल आया हुआ है वो आया हुआ 6 नंबर का आया हुआ न्यूमेरिकल, 3 नंबर का आया हुआ है क्लास न्यूमेरिकल 6, 3, 9, और एक 3 नंबर का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स आया हुआ है। तो 12 नंबर का क्लास न्यूमेरिकल था और 80 नंबर का मैंने बताया था, तो 12 हटा दो उसमें से, तो यानी कि क्लास आपके 68 मार्क्स तक का मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, थियरी बताई थी मैंने आपको। तो चेक करते हैं कि कितने नंबर का पेपर आया हुआ है। ये रहा क्लास, मेरे पास कुछ स्कैन कॉपी है। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 एग्जांपल्स ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट इनकर बाय फर्म। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट का जो एग्जांपल है वो, तो देखो क्लास मैंने आपको यही बताया हुआ था, आपको दिख जाएगा यहाँ पे, समझ में आ जाएगा, यही मैंने बताया था ना क्लास आपको। तो मैंने आपको क्लास देखो पहले ही बता दिया था, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, ये रहा एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट। अब मैंने आपको डिफरेंस लिखवाया था, तो डिफरेंस के अंदर ही तो एग्जांपल भी आता है ना क्लास, एक पॉइंट। तो क्लास आपको वही एग्जांपल लिखने थे इम्प्लिसिट कॉस्ट के। क्लियर है यहां तक? एक क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट क्लास यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 5, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्लास मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था। हुम टू प्रोड्यूस ये मैंने आपको बताया हुआ है। सेंट्रल प्रॉब्लम ये दिख गया आपको, हाउ टू एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। मैं क्लास कुछ आपको नॉर्मल बता नहीं रहा, मैं आपको सारा दिखा ही रहा हूं कि क्या क्या मैंने बताया और क्या क्या आया है, ताकि आपको एनालिसिस कर सके कि कितना पेपर मैंने पेपर से पहले बताया आपको 40 मार्क्स का, उसमें से कितने नंबर का आया। एंड तक देखिए आपको पता चलेगा। और क्लास आपने कैसे नहीं पढ़ा तो कितनी बड़ी गलती आपने की, ये आपको अभी रियलाइज होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। ये क्वेश्चन पूछा गया रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू में। अब आप देखो क्वेश्चन मैंने जो बताया था आपको, यहां क्लास मैंने बताया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये रहा। अब इसी लॉ के अंदर रिलेशनशिप भी होता है, टीयू एमयू का डायग्राम बनाते हो, टीयू इंक्रीज, एमयू पॉजिटिव, टीयू मैक्सिमम, एमयू जीरो, टीयू फॉल्स, एमयू नेगेटिव। ये भी क्लास देखो हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन कवर हो गया। ये वाला भी देखो जो मैंने बताया था आगे उसमें से। अगर आपने याद किया होगा लॉ, तो रिलेशनशिप भी ऑब्वियस है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो इन फर्म मार्केट, मतलब कि किस फर्म मार्केट में प्राइस टेकर और प्राइस मेकर होता है, आपको जस्टिफाई करना है अपने आंसर्स को। प्राइस टेकर और प्राइस मेकर की बात करते हैं। तो ये रहा क्लास, आपको क्वेश्चन दिख जाएगा प्राइस टेकर मेकर का, मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, आपने पढ़ा होगा। नेम द फर्म कॉल्ड प्राइस टेकर और मेकर, परफेक्ट कंपटीशन प्राइस टेकर और मोनोपोली प्राइस मेकर, ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है आपको। और देखो क्लास क्वेश्चन, और देखो क्लास सारे क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली मैंने बोला भी था और कवर भी है उसके अंदर। बाकी क्लास ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो न्यूमेरिकल पोर्शन है, और न्यूमेरिकल मैंने एक भी नहीं बताया आपको, न्यूमेरिकल आपको अपने आप ही करना था। हालांकि मैंने बोला था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं पूरे के पूरे। क्लियर है? लेकिन इसका क्लास जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कमोडिटी इनवर्सली रिलेटेड टू नंबर ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस। आपको एक टॉपिक लिखवाया होगा, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लग्जरियस गुड्स और क्लास की प्राइस, लग्जरियस गुड्स ऑफन हैव लोअर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यानी कि लग्जरियस गुड्स, यानी कि इसमें ये जो क्वेश्चन था ये फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन था। तो मैंने क्लास आपको बताया हुआ था फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उससे क्वेश्चन आया भी हुआ है, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं आपको दिखाता हूं अभी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और क्वेश्चन उससे पूछा गया है। ये रहा क्लास, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर आप ये याद करते तो अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, नंबर ऑफ यूजेस, लग्जरियस वर्सेस नेसेसिटी, सारा इसके अंदर है, तो वो सारा का सारा क्वेश्चन हो जाता है आपसे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट है ये, इसमें आपको MR MC अप्रोच से बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने किया होगा। TR से निकालना है MR और TC से निकालना है MC, और क्लास आपको रीजन देना है, मतलब MR MC अप्रोच को एक्सप्लेन करना है। तो आप लोग क्लास निकाल सकते थे, यहाँ पे 20 आएगा, 40 में से 20 गया तो 20। ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का है MR। और अगर हम TC की बात करें तो 20 है, यहाँ ब्लैंक आएगा, 30 में से 20 गया तो 10, 36 में से 30 गया 6, 40 में से 36 गया तो 4, 60 में से 20, 30। तो क्लास कौन से लेवल पे? 5th। अगर आपने यही किया होगा, यही किया ना क्लास, गुड। तो 5th लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूसर क्या है क्लास? इक्विलिब्रियम में है। और ये MR MC अप्रोच मैंने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, आपको पढ़ लेना था। MR MC अप्रोच ये आपको यहां पे मिल जाएगा, MR MC अप्रोच ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। देखो ये रहा MR MC अप्रोच ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो जितना भी मैंने बताया हुआ है क्लास आपको, सारा का सारा मैंने क्लास पहले ही बता दिया था, पेपर से पहले ही। और शुक्र है कि हमारा बहुत सारा अजम्पशन जो है लग चुका है, तो यहाँ पे क्लास बहुत खुशी की बात है ये। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद जो क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये प्राइस फ्लोर का क्वेश्चन पूछा गया है। और पूछा गया है कि किस, ये प्राइस फ्लोर है क्लास, अब देख लो प्राइस फ्लोर। तो मैंने प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर दोनों बताया था, तो प्राइस फ्लोर भी आ गया। और आइडेंटिफाई करना है मार्केट को जहां पे क्लास सेम प्रोडक्ट बायर सेलर को क्लास अवेलेबल होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन के फीचर मैंने बताए थे आपको, और बताया था क्लास प्राइस फ्लोर, ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन भी क्लास इसके अंदर कवर है, प्राइस फ्लोर और परफेक्ट कंपटीशन, ये कवर होगा। प्राइस फ्लोर परफेक्ट कंपटीशन, यहां पे ये रहा प्राइस फ्लोर और परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स मैंने देखो यहां पे अंडरलाइनिंग नहीं किया हुआ है, तो परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताना था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 के जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो आपको बताना है क्लास MR मतलब कि 2 कमोडिटी केस का बताना है क्लास आपने, जहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ 2 गुड्स मस्ट बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस ऑफ 2 गुड्स, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS और इज इक्वल टू प्राइस PX/PY। तो ये क्वेश्चन था IC अप्रोच से इक्विलिब्रियम वाला, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्लास IC अप्रोच से आपको एक्सप्लेन करना था। तो आपको IC अप्रोच का क्वेश्चन तो मैंने बता रखा था, आपको दिखा देता हूं यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, ये रहा इंडिफरेंस कर्व का 6 नंबर का क्वेश्चन। तो ये भी क्लास मैंने आपको बता रखा है, ओके। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 का ये फर्स्ट पोर्शन क्लास ये मैंने डिस्कस नहीं किया हुआ था 2 नंबर का, क्योंकि यार ये बिल्कुल मेरे को जेन्युइन लगा कि तो इतना तो आपको पता होगा कि TFC और जो है क्लास वो पैरेलल क्यों होता है, क्योंकि सीधी सी बात है टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होता है हर लेवल पे, तो इसीलिए ये स्टेट तो इतना मैंने बताया नहीं आपको क्लास। तो ये आपने बताना TFC कांस्टेंट क्यों है, मतलब TFC पैरेलल क्यों होता है यहाँ पे। बाई क्लास आपको ABC और MC का रिलेशनशिप मैंने साफ साफ आपको लिखा हुआ है, स्ट्रेट उसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन ABC एंड MC। एक बार क्लास में आपको दिखा देता हूं, रिलेशनशिप बिटवीन ABC एंड MC, ये रहा क्लास रिलेशनशिप बिटवीन TCMC और AC और ABC, या AC/ABC या मतलब कि AC/ABC का MC के साथ रिलेशनशिप वो भी आया हुआ है। तो क्लास मैंने आपको जितना बताया माइक्रो के अंदर सारा का सारा क्लास क्वेश्चन आया हुआ है, और मैंने ये क्लास चेक किया इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8, 9 वीडियो आपके पास भी, आप चेक भी कर सकते हो। 10, 11, 12 का B पार्ट, मतलब 12 6 नंबर का था, B पार्ट में फिक्स कॉस्ट वाले का 2 नंबर था, और फिर क्लास 4 नंबर, टोटल क्लास 35। तो आउट ऑफ 40 क्लास आपको यहाँ पे मिल जाते हैं 35 मार्क्स आउट ऑफ 40। तो क्लास 35 नंबर का तो मैंने ही आपको बता दिया था क्लास, बाकी अगर आपने इसे ढंग से किया होता तो अप्रोक्सीमेटली 35 नंबर क्लास कहीं नहीं गए। बाकी 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर के क्वेश्चन था क्लास, 1 नंबर के क्वेश्चंस को बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि 1 नंबर कौन सा क्वेश्चन आएगा, फिर भी मैंने बताया क्लास उसमें से 2 क्वेश्चन कवर हो रखे हैं। अब हम बात करते हैं मैक्रो की, ठीक है, माइक्रो के बाद मैक्रो। माइक्रो के कंपैरिजन में मैक्रो के थोड़े से क्लास कम आए हुए हैं क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी क्लास देखिए मैक्रो में कितना कवर हुआ है। मैक्रो में क्लास देखो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा, क्वेश्चन 14। यहाँ पे सपोज ये क्लास यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट को ठीक करने का मेजर, 1 नंबर में रेवेन्यू डेफिसिट। तो मैंने आपको इंप्लीकेशंस बताए थे रेवेन्यू डेफिसिट के, यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट के मैंने आपको इंप्लीकेशन बता दिए थे, इंप्लीकेशन बताए थे रेवेन्यू डेफिसिट के।
और उसको ठीक करने का मेजर आपने बताना था, बोरोइंग और या फिर क्लास डिसइन्वेस्टमेंट, इस तरीके से बताना था आपको। 1 नंबर का क्लास ये कवर हो गया। और देखिए क्लास क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 डिमांड डिपॉजिट जो हम लोग बैंक में जमा कराते हैं, हालांकि मैंने क्वेश्चन बताया नहीं था, 1 नंबर का बड़ा मुश्किल हो जाता है, मैंने आपको पहले बोला क्वेश्चन बताना वो बहुत सिंपल होता है, आप खुद भी कर सकते थे। लेंडर्स टू लास्ट रिजॉर्ट, ये सेंट्रल बैंक का फंक्शन है जो मैंने बताया था आपको। सेंट्रल बैंक के फंक्शन जरूर करके जाना, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। तो फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, ये रहा क्लास फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, जो आपको करके जाना था, मैंने आपको बता दिया था। ये क्वेश्चन भी आया है क्लास सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। नेक्स्ट यहाँ पे है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो क्लास आपको खुद करना था। कंजप्शन फंक्शन है, यहाँ पे आपको दे रखा क्लास, आपको बताना वाई की कैलकुलेशन करनी है, तो ये आपने खुद करना था न्यूमेरिकल। तो क्लास मैंने आपको पहले भी नहीं बताया न्यूमेरिकल, मैंने क्वेश्चन बताया था कि इससे आएगा, लेकिन कौन सा न्यूमेरिकल आएगा ये बताना क्लास, मैंने बोला ना आपको बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट है क्लास, अगर आपका एडी ज्यादा है एएस से तो इन्फ्लेशनरी गैप बनता है। इसका क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा गया है। देखो मैंने क्लास आपको इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप दोनों का बताया था, किस किस तरीके से करना है, और मेजर भी बताया था कैसे कैसे ठीक करना है। तो क्वेश्चन क्लास आपको कर लेना चाहिए था अगर एग्जामिनेशन में आया है तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लास उसके बाद इन्फ्लेशन गैप डिफ्लेशन गैप के बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ आपको क्रेडिट क्रिएशन बताना था। काफी लोगों ने मुझसे पूछा क्रेडिट क्रिएशन, मैंने फोन पे भी बहुत लोगों को समझाया, और क्लास मैंने यहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक यहाँ लिख भी रखा है। क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। और देखते हैं क्लास क्वेश्चन, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक तो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है इनकम इक्वलिटी, मतलब ये गवर्नमेंट बजट में किस तरीके से क्लास इसके ऑब्जेक्टिव में कैसे रिड्यूस करते हैं इनकम इक्वलिटी, मतलब कि अमीरों की इनकम पे ज्यादा टैक्स चार्ज करके, प्रोग्रेसिव टैक्स करके, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे गरीब को सब्सिडी देते हैं गरीब लोगों को, ताकि गरीबों की और अमीरों की इनकम के बीच का जो डिफरेंस है उसको बराबर किया जा सके। तो यहां पर हम लोग चेक कर लेते हैं किस तरीके से क्लास एक क्वेश्चन पूछा गया था, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे आपके सामने, देखो यहाँ पे क्लास मैंने हाईलाइट भी कर रखा है अलग से, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट जो क्लास पूछा गया है, क्लास आपको कर लेना चाहिए था ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, उसके बाद एक क्वेश्चन इन्होंने क्लास पूछा 21, रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी का डिफरेंस न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो क्लास फॉर्मूला पुट करे, क्लास आपने रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का डिफरेंस लिखना था फॉर्मूला पुट करके। तो ये रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी देख लेते हैं क्लास, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये रहा क्लास, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा डिफरेंस बिटवीन रियल और नॉमिनल जीडीपी। तो ये क्वेश्चन करो, मैक्रो के भी मोस्टली क्वेश्चंस कवर हैं, और क्लास माइक्रो के तो क्लास अप्रोक्सीमेटली सारे ही कवर हैं, बस 5 नंबर तक का क्लास वो भी 1 नंबर की वजह से, न्यूमेरिकल की वजह से रह गया। अदरवाइज क्लास में न्यूमेरिकल अगर आपको बता पाता तो शायद 40 आउट ऑफ 40 आपके आते, ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे, यहां पे फॉरेन करेंसी का इनफ्लो क्यों होता है, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो कौन कौन से फैक्टर से होता है, उस चीज को लिखना था, और आपको लिखना था कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और एक क्वेश्चन क्लास ये भी है, ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस और डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तो ये सब क्वेश्चन देखो क्लास मैंने आपको बता रखा है, मैं आपको दिखा देता हूं। डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन, क्लास ये रहा डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। यहां पे क्लास देखो इंपैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन, और सोर्स ऑफ डिमांड सप्लाई, क्लास देखो ये रहा सोर्स ऑफ डिमांड सप्लाई, ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन देखो पूछा गया है, और कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट। एक तो ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग पूछा गया था, कंपोनेंट करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, और ये सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के सोर्सेस क्या क्या है, सोर्सेस मतलब कहां से आ रहा है सप्लाई, फॉरेनर जब हमारे पास आते हैं यहाँ पे इंडिया में टूर लेने के लिए, तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है। तो ये 3 और 3 ये हो गया क्लास 6 मार्क्स तक का कवर, ये पूरा का पूरा क्लास क्वेश्चन मैंने कवर करा रखा आपको। तो ये हो गया क्लास आपका 6 नंबर तक का पूरा कवर। क्वेश्चन नंबर था क्लास ये 22, तो 22 क्वेश्चन क्लास। तो यहाँ पे क्लास देखो क्वेश्चन जो क्लास यहाँ पे आया हुआ है वो ये है आपके पास, आउट ऑफ 31, क्लास 31 कैसे हुआ, 40 में से क्लास 9 नंबर तक का तो न्यूमेरिकल आया था मैक्रो में, इसे मैंने 31 लिया, 31 में से 23 मार्क्स तक का कवर है। तो यानी कि अगर मैं देखूं माइक्रो में 35, मैक्रो में 23, 58 मार्क्स का कवरेज है, और 80 मार्क्स का पेपर था उसमें 58, और उसमें से क्लास आप करीब 12 नंबर हटा लो क्योंकि 12 नंबर तक का न्यूमेरिकल आया हुआ था, तो 80 में से 12 गया तो कितना आया क्लास 68। तो 68 में से क्लास 58, अगर आप प्रैक्टिकल में 20 लेते हो तो 58, 68, 78, तो यहां पे 68 में से 58 आ गया, और 78 मार्क्स आपको मिल जाते हैं सिर्फ थ्योरी में। और आपका अगर प्रैक्टिकल कवर किया आपने 12 नंबर का तो क्लास 100 आउट ऑफ 90,
तो अगर 100 में से 90 नंबर, अगर आप कोई सिंसियर स्टूडेंट है, आपने बहुत अच्छे से मेहनत करी, जो मैंने बताया सारा का सारा किया है, तो ये 90 आ सकते हैं। क्लास एग्जामिनेशन होने से पहले ये चीज बताना कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये बहुत रिस्की होता है और बहुत मुश्किल भी किसी भी टीचर के लिए। बहुत सारे टीचर लोगों ने क्लास आपकी हेल्प करी, प्रोडिक्शन किए कि कुछ लोगों का क्लास बहुत कम आया, कुछ लोगों का बहुत ज्यादा। मेरे हिसाब से क्लास अगर आप न्यूमेरिकल कर लेते तो 90, न्यूमेरिकल नहीं करते तो 78, और क्लास 58 मार्क्स का मैंने आपको 68 में से बता दिया, तो यानी कि सिर्फ 10 नंबर तक का रह गया है। वो भी नॉर्मल क्वेश्चन थे, कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं था। पेपर क्लास एवरेज से थोड़ा ऊपर था, इजी तो मैं नहीं बोलूंगा, एवरेज से थोड़ा ऊपर। बाकी क्लास काफी सप्लाई चैप्टर से उन्होंने क्वेश्चन ही नहीं दिया, सप्लाई चैप्टर से। प्रोडक्शन से 6 नंबर का वीर प्रोपोर्शन आता है, मैंने बार बार बोला था आपको, पर वो भी नहीं आया। पर कोई नहीं, जैसा भी पेपर गया क्लास, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आप लोगों का, ऑल द बेस्ट। बाकी आपको 12th के बाद आपका क्या क्या करियर ऑप्शन आपके पास है, क्या क्या क्लास आप कोर्सेज कर सकते हो, और क्लास डेट रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, क्लास मैं आपको अपडेट कंटिन्यू करता रहूंगा। तो क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो क्लास लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।